नमस्कार, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मनु। मध्य प्रदेश में मंत्री संपतिया उइके पर लगे आरोपों के बाद सियासी घमासान मचा है, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि मंत्री संपतिया उइके के खिलाफ ये आरोप सही हैं या फिर उन्हें किसी साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। हम इस पर बात करें उससे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। दरअसल लोक स्वास्थ्य यांत्रिक यानी कि पीएचई विभाग ने जल जीवन मिशन के तहत केंद्रीय धन से केंद्रीय बजट में भ्रष्टाचार के आरोपों पर अपनी ही मंत्री संपतिया उइके के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए। मंत्री पर 1000 करोड़ रुपए के कथित कमीशन लेने के आरोप लगे हैं, जिसमें मंत्री और एक कार्यकारी अभियंता पर लगे आरोपों की जांच के निर्देश भी दिए गए हैं। आरोप यह है कि मंत्री संपतिया उइके जल जीवन मिशन के तहत भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश को दिए गए 30,000 करोड़ रुपए के धन में हेराफेरी और मंत्री के लिए धन एकत्रित किया गया। यह जांच प्रधानमंत्री को भेजी गई एक शिकायत और केंद्र सरकार के निर्देश के बाद शुरू हुई, जो कि निर्देश पीएमओ ने दिया था। पूर्व विधायक किशोर समरीते, जो कि काफी महान माने जाते हैं मध्य प्रदेश में, किशोर समरीते ने यह शिकायत 12 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजी थी। वहीं इस मामले पर मंत्री संपतिया उइके का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मुझे फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं कैबिनेट में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से इस विषय पर चर्चा करूंगी और सारी बातों को बताऊंगी। उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल सही हूं और जिस तरीके से सांच को आंच नहीं है उसी तरीके से जांच में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मंत्री ने कहा कि मैं आदिवासी महिला हूं, मैं गरीब मजदूर वर्ग से आती हूं, यहां आकर मैं जनता की सेवा कर रही हूं। इसका जवाब मुख्यमंत्री देंगे। उन्हें सब पता है, जिस तरह मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। एक बार सुनिए संपतिया उइके ने आरोपों के बाद क्या कहा। जिस तरीका से जांच करें, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक आदिवासी महिला और मैं गरीब मजदूर वर्ग से आई हूँ और आज यहाँ आकर के मैं जनता जनार्दन की सेवा कर रही हूँ। इसका जवाब मेरे माननीय मुख्यमंत्री देंगे और मुख्यमंत्री जी को सारी पता है जिस तरीका से मुझे प्रताड़ना की जा रही है और ये बिल्कुल गलत है। कौन प्रताड़ित कर रहा है? जो भी सकवा शिकायत किया है। अच्छा, में 2 और इंजीनियर हैं, उन पर भी आरोप लगे हैं। 2 और इंजीनियर पर 2000 करोड़ के घोटाले के आरोप लगे हैं। साथ सम्मान से आप लोगों से बात करूंगी, मैं आप लोगों को आमंत्रित करूंगी। मैं अभी कैबिनेट में जा रही हूँ, मैं कैबिनेट में जा रही हूँ अभी। जो भी है, जो पहली बार हुआ कि पीएमओ ने संज्ञान लिया भ्रष्टाचार पर। यही तो पारदर्शिता है। हमारी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है और मेरी सरकार माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, यदि वो आप कह रहे हैं कि पीएमओ से आया तो हमारी सरकार मंत्री हो इस नाते नहीं छोड़ रही। एक यदि कोई भी व्यक्ति भी यदि ये काम करेगा, यदि गलत करेगा, किसी की शिकायत आती है तो उसकी जांच होती है। खंडन जो आया है, जो खंडन आया है वो तो दबाव में आया है, जो खंडन आया है वो दबाव में आया है। भ्रष्टाचारी खंडन आया, क्या वो दबाव में आया है? अचानक जब जांच के आदेश वायरल हो गए 11 बजे मेरी कैबिनेट है, मुझे कैबिनेट में जाने दिया जाए। मैं एक मिनट भाई, एक मिनट सुन लीजिएगा। कोई जोर जबरदस्ती मत करो। जबरदस्ती नहीं कर रहे, आपका काम जवाब देना, जवाब दीजिए। मैंने जवाब दे दिया। मैं अभी कैबिनेट में जा रही हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करूंगी। मैं कैबिनेट में चर्चा होगी और मैं क्या हूँ, मैं कैसी हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी को अच्छा पता है, मेरे संगठन को पता है। माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है और पूरे पारदर्शिता से माननीय मुख्यमंत्री जी जांच करा रहे हैं और जो दोषी है उसको पनिश दिया जाएगा। कांग्रेस के लिए कमीशन खोरी का ये पूरा मामला है। देखो वो मैंने जांच की बात कर रहे हैं भाई, मैंने कहा कि जिस तरह से जो हुआ उसके बारे में हमारे नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व और प्रदेश के यशस्वी हमारे मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी के संज्ञान में है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जांच के लिए निर्देशित किया है। निश्चित है 5 घंटे में जांच होगी। कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके का यह बयान उस समय का है जब वो कैबिनेट की बैठक में जा रही थी। कैबिनेट की बैठक में जब वो पहुंची तो उन्होंने तमाम मंत्रियों के सामने इस बात का जिक्र किया और कहा कि आज ये मेरे साथ हुआ है
कल ये किसी और दूसरे मंत्री के साथ भी हो सकता है। इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया जाए कि आखिर ये हो क्यों रहा है, ये हुआ क्यों। और सबसे बड़ी बात है, जिस बात का जिक्र वो कर रही थी संपतिया उइके, बहुत सारे लोग हैं चूंकि किशोर समरीते जनप्रतिनिधि हैं और वो संवैधानिक पद पर भी रहे, अब नहीं है। उन्होंने एक पत्र लिखा प्रधानमंत्री कार्यालय में कि ऐसी ऐसी घटना है। प्रधानमंत्री कार्यालय में कोई भी व्यक्ति पत्र लिखता है तो वो संबंधित विभाग को या संबंधित राज्य सरकार को भेजी जाती है और उसी आधार पर शिकायत भेजी गई। लेकिन शिकायत पहुंचने के बाद, उस शिकायत के बाद जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, वो गलत हुआ। जैसे उसे ट्रीट किया गया, जैसे उसे रूप दिया गया, वो नहीं दिया जाना था। और जिस तरीके से रूप दिया, लगा कि संपतिया उइके अपराधी घोषित हो गई है, इसलिए वो आग बबूला थी। सवाल यहां पर 1000 करोड़ के घोटाले का है। 25 साल की मेरी पत्रकारिता में आपको एक बात तो बहुत दावे के साथ बता दूं कि आदिवासी वर्ग से आने वाले जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, वो सपने में भी नहीं सोच सकते इस तरह के रकम का या इस तरह के भ्रष्टाचार का। मैं ऐसे बहुत से जनप्रतिनिधियों को जानता हूं जो कि आदिवासी वर्ग से आते हैं और जब वो विधायक या सांसद हैं या मंत्री हैं तो ऐसा नहीं है कि जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में वो संलिप्त नहीं होते, वो संलिप्त होते हैं। लेकिन जनाब यकीन मानिए कि विभागों के जो अधिकारी हैं वो मगरमच्छ हैं, वो करोड़ों अरबों रुपए डकार गए और वो जो आदिवासी वर्ग से आने वाले जनप्रतिनिधि हैं ना, उन्हें पीनट्स मिलते हैं। इसलिए 1000 करोड़ की रकम तो पूरा देश, मध्य प्रदेश, मैं स्वयं 25 साल की पत्रकारिता का जीता जागता उदाहरण आपके सामने हूं, सोच भी नहीं सकता। अब चूंकि आरोप लग गए, अब आरोप लग गए तो क्या हुआ, सरकार से भी पूछा गया। कैबिनेट की बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग घूम रहे हैं जिनका काम ही आरोप लगाना। बिल्कुल ठीक बात है। ऐसे लोग अपने आप को सिर्फ हाईलाइट करते हैं। सबसे पहले यह देखना चाहिए कि आरोप लगाने वाला व्यक्ति क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो किन किन घटनाओं में लिप्त रहा है, उसके बाद आरोप लगाया जाए। एक बार सुन लीजिए क्या कहा राजेंद्र शुक्ला ने। सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि एलिगेशन लगाने वाला व्यक्ति कौन है। जिस व्यक्ति ने एलिगेशन लगाया है उसके बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए हमें इस प्रकार से कोई भी अनर्गल आरोप लगाए और उसको संज्ञान यदि हम लेंगे तो सुशासन में भी फर्क पड़ता है और इस प्रकार के लोगों का हौसला भी बुलंद होता है कि हम इस प्रकार से कीचड़ उछाल के और किसी की प्रतिमा को खराब करने की कोशिश करें। ऐसे लोगों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। जो जरूरी कार्रवाई सब होगी, लेकिन ये तय है कि जो ये आरोप लगा है वो आधारहीन है, ऐसे व्यक्ति के द्वारा लगाया गया है जिसकी कोई प्रामाणिकता नहीं है। और यदि प्रोसीजरल कोई मिस्टेक हुई है जिसमें कि मंत्री की जांच के आदेश कौन दे सकता है, यदि इस प्रकार की कोई मिस्टेक हुई है तो जो जरूरी कार्रवाई वो होगी। पर मामला नाम सामने आ दीजिए तो क्या कार्रवाई शासन स्तर पर हो रही है और क्या निकल के बाहर आ रहा है, ये बात स्पष्ट है कि आधारहीन आरोप है। ऐसे मंत्री पर लगाया गया है जिसकी एक प्रतिष्ठा जो है, राजनीतिक जो उसका बैकग्राउंड है, हमारे ट्राइबल समाज की एक ऐसी नेता है, वो महिला है जो बड़े लगन के साथ काम कर रही है। विधानसभा के अंदर जब अपने विभाग के बजट के प्रस्ताव वो रख रही थी तो सभी ने जाके उनको बधाई भी दी थी। इतने अच्छे तरीके से अपने विभाग का संचालन वो कर रही है। आदिवासी महिला, उसको टारगेट करना ये निंदनीय है और आधारहीन आरोप लगा के किसी को छवि खराब करने जाता है। मैं सहमत हूं, डॉक्टर राजेंद्र शुक्ला ने जो कहा मैं इस बात से सहमत हूं। कोई भी पत्र आ जाए कि कोई भी आरोप लगा ले तो पत्रकारिता का भी ये धर्म है कि उसकी सच्चाई तक पहुंचे
और कम से कम ये बताने की कोशिश करें। मैं ये नहीं कहता कि मध्य प्रदेश में जो जल जीवन मिशन है उसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ। भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन किसके कार्यकाल में हुआ है, कितने साल पहले हुआ है, यह भी आपको सोचना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि जब जल संसाधन विभाग के सचिव परमेश्वरन थे, उस वक्त वो एक समीक्षा बैठक ले रहे थे और मध्य प्रदेश में जल संसाधन को लेकर, माफ कीजिए, पीएचई को लेकर, जल जीवन मिशन को लेकर, उसके कामकाज को लेकर बहुत चिंतित थे वो। और उस वक्त मध्य प्रदेश को बहुत सारे डायरेक्शन दिए गए थे। वो बात का विषय मैंने क्या कहा, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं नकारता कि मध्य प्रदेश के जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, पीएचई में भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो 1000 करोड़ के रिश्वत मांगने का जिक्र किया जा रहा है, यह मामला सिर्फ राजनीति से प्रेरित है। अगर शिकायत करता है तो जरा सबूत देखे किसके कार्यकाल में है, किसके पास पीएचई विभाग था, क्योंकि जिस पीएचई विभाग में भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, बालाघाट में लगाए जा रहे हैं, वो तो संपतिया उइके के कार्यकाल का ही नहीं है। खोजिए, पता कीजिए, आपको भ्रष्टाचार मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तथ्यों के साथ, सबूतों के साथ करना पड़ेगा। लेकिन इस मामले में क्या हुआ, संपतिया उइके को के खिलाफ एक माहौल बन गया। माहौल कैसे बना, सामान्य तौर पर मैं आपको बता दूं कि एक प्रक्रिया होती है। आप अगर भ्रष्टाचार की कोई भी पत्र भेजेंगे, आप यकीन मानिए कि मध्य प्रदेश में कई सरकारी विभागों के शिकायतों के, भ्रष्टाचार के पत्र प्रधानमंत्री कार्यालय में हैं। बहुत सारे पत्र पहुंचे थे और दिल्ली में कई केंद्रीय मंत्रालयों के पास वो पत्र पहुंचे हैं और वो मध्य प्रदेश में जांच के लिए भेजे गए हैं और उन पत्रों पर आज तक कुछ नहीं हुआ है। उन पत्रों को दबा दिया गया है और उन पत्रों की जो जांच होनी थी वो नहीं हुए। उदाहरण के तौर पर आयुष्मान का बात कर लेता हूं। आयुष्मान में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आयुष्मान को लेकर बहुत सारी शिकायतें केंद्र सरकार के पास पहुंची हैं। उन शिकायतों में ठीक वैसे ही जवाब मांगा गया पत्र के द्वारा जैसे इस मामलों में मांगा गया, लेकिन पूरे मामले को लीपापोती कर दी गई। कई लेटर पहुंचे, उनका जवाब ही केंद्र के पास नहीं पूछा, गोल गोल करके घुमा दिया गया। तो मैं आपको बता दूं, लेकिन यहां पर रायता कैसे फैला। असल में एक पीएचई के ईएनसी हैं जिनका चेहरा आप देख रहे हैं, जिनका फोटो आप देख रहे हैं, संजय नाम उनका, संजय अंदमान। ये भाई साहब क्या थे, ये श्रीमान जी पीएचई के कर्मचारी थे, पीएचई के इंजीनियर थे और ये डेपुटेशन पर भोपाल पहुंचे, नगर निगम, भोपाल नगर निगम में गए। भोपाल नगर निगम में जब ये पहुंचे तो इनके खिलाफ भ्रष्टाचार का एक मामला आया। वो पत्र मेरे पास है। पत्र के द्वारा मैं एक एक करके तमाम चीज़ें आपको बताता हूँ। ये पत्र मेरे पास है। इस पत्र में ये 24 अगस्त 2006 का पत्र है जिसमें एक शिकायत संजय अंदमान की गई और उस शिकायत में एक बैंक गारंटी से जुड़ा हुआ मामला था और उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। इनको निलंबित कर दिया गया, तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। निलंबित कार्यकाल में श्री अंदमान का मुख्यालय कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मध्य प्रदेश भोपाल रहेगा। निलंबित काल में ही अंदमान को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। ये 2006 का पत्र है, ये निलंबित हो गए। इसके बाद एक और पत्र 24 अगस्त का, ये 6 नवंबर का पत्र है। 6 नवंबर के पत्र में अब संजय अंदमान साहब दौड़े, इधर उधर भागे, कुछ राजनेताओं के चक्कर लगाए। तो उस दौरान क्या हुआ कि ये 6 नवंबर 2006 का पत्र है। इसमें संजय अंदमान के ऊपर जांच पूरी नहीं हो पाई, लेकिन उसके बाद उनका निलंबन खत्म हो गया और लिखा गया कि राज्य शासन द्वारा संजय कुमार अंदमान कार्यपालन यंत्री सिविल निलंबित लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी को मध्य प्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के नियम 9(5) के अंतर्गत निलंबन से बहाल करते हुए कार्यपालन यंत्री सिविल लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड भोपाल में आगामी आदेश पर्यंत पदस्थ करता है। निलंबन अवधि का निराकरण विभागीय जांच के परिणाम के अध्ययन होगा। जांच पूरी नहीं हुई, लेकिन आपने निलंबन खत्म कर दिया। 6 नवंबर
6 नवंबर 2006 का, और जब जांच हुई थी, शिकायत हुई थी 24 अगस्त 2006 में इनको निलंबित कर दिया। अगस्त के बाद इनको 6 नवंबर को इनको बहाल कर दिया और कहा गया कि इनकी जांच चल रही। अब क्या हुआ, इसके बाद एक एफआईआर हुई। ये जो मैं एफआईआर बता रहा हूं, ये पूरा मामला लोकायुक्त में चला गया। लोकायुक्त में एफआईआर हुई और ये कार्यपालन यंत्री भोपाल एक श्रीमान थे, एक तो संजय अंडमान था, उनके खिलाफ ये एफआईआर होगी। एफआईआर की कॉपी है, एफआईआर की दिनांक बता दो, 29/1/2011 ये एफआईआर भी उनके खिलाफ। इसके बाद क्या होता है साहब कि भोपाल में ये 2012 का पत्र है। 2012 के पत्र में पीएचई विभाग जांच करता है, जांच अपनी रिपोर्ट देता है, पूरी रिपोर्ट की कॉपी है, कई पेज की रिपोर्ट की कॉपी है। बड़ा अध्ययन किया है मैंने इस पर, इसलिए मैंने अध्ययन किया है क्योंकि कम से कम पता तो चले कि इतना बड़ा मामला है, एक मंत्री के ऊपर 1000 करोड़ का आरोप लग गया। ये बहुत सारे पत्र हैं। ये मध्य प्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य आंतरिकी मंत्रालय का आदेश है। इस आदेश में जो लिखा है उसमें आरोप क्रमांक 1 था। आरोप क्रमांक 1 में पाया गया कि साहब इनके आरोप क्रमांक 1, आरोप क्रमांक 2, आरोप क्रमांक, ये जांच हुई जब आरोप क्रमांक 1, 2 और 3 की, तो पहले आरोप में ये पाया गया कि साहब इनकी कोई गलती नहीं हुई। उसके बाद जो गलती के बाद जब दूसरा आरोप है तो उसमें पाया गया कि इनसे चूक हुई है, इसके तथ्यों पर आधारित एवं ये स्थापित नहीं किया जा सकता। जांचकर्ता अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन पर आरोपबार असहमति के अनुसार कारण व्यक्त करते हुए अधिमान से उत्तर चाहा गया है। आरोप नंबर 2 में भी यह पाया गया कि भाई जो आरोप है उसमें बैंक गारंटी वापस कर ठेकेदार को अनाधिकृत लाभ पहुंचाया गया है और यह पहुंचाना प्रमाणित होता है, अतः यह आरोप सिद्ध होता है। एक और जो आरोप नंबर 2 था उसमें भी इनको जिम्मेदार माना है और उसमें भी इस प्रकार का आरोप सिद्ध पाया गया है। सिद्ध पाने के बाद यह पूरी लंबी पेज की रिपोर्ट है और उसमें क्या किया गया है, इनके खिलाफ जो कार्रवाई की गई है उसमें अंत में क्या लिखा है, बहुत सारे, असल में जब फाइलें घूमती हैं ना कहीं आदमी खेला कर देता है। उसके बाद लिखा है कि साहब जांचकर्ता अधिकारी के जांच प्रतिवेदन पर दिए गए असहमति के कारण अपचारी अधिकारी का प्रतिवाद उत्तर एवं प्रमुख अभियंता के अपमत के उपरांत एस के अंडमान पर आरोपित सिद्ध होने के कारण गया है। विभाग द्वारा निर्णय लिए गए विभागीय पत्र क्रमांक 7/2/2009 में सचिव लोक सेवा आयोग का मत चाहा गया है। इस बीच लोकायुक्त संगठन में दिनांक 19/2/2009 को माननीय लोकायुक्त महोदय के समक्ष साक्ष्य में व्यक्तिगत चर्चा के दौरान कुछ मुद्दे उठाए गए थे। तदनुसार विभागीय पत्र दिनांक 28/2/2009 द्वारा प्रकरण यथास्थिति विभाग को लौटाने हेतु सचिव लोक सेवा आयोग से अनुरोध किया गया, किंतु लोक सेवा आयोग ने विभागीय निर्णय पर असहमति व्यक्त करते हुए 2 वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोकने का अभिमत दे दिया। केवल 2 वेतन वृद्धि रोकी गई। राज्य शासन एतद द्वारा श्री एस के अंडमान अधीक्षण यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिक को 2 वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति आरोपित करता है। कार्रवाई इन पर और ज्यादा हो सकती थी लेकिन लोकायुक्त की तरफ से इनको मिल गया तो ये बच गए। 2 वेतन वृद्धियां रुकी। ये पेपर जांच रिपोर्ट पीएचई की ये सामने रखी। तो सबसे पहला सवाल मेरा ये है, मैं पूछना चाहता हूं कि भाई जो व्यक्ति इतने गंभीर आरोप लगे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है, आप पीएचई जैसे ईएनसी जैसे पद पर पीएचई में आप बिठा रहे हैं, 30,000 करोड़ जिसका बजट है, आपने कैसे बिठा दिया एक व्यक्ति को? वहां तो ईमानदार व्यक्ति बिठाना चाहिए जिसके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का ना हो, लेकिन आपने बिठा दिया। अब क्या हुआ, ये किशोर समरीते की शिकायत है, तथ्यों के साथ आ रहा हूं। किशोर समरीते की शिकायत है और किशोर समरीते ने कुछ भी उल जुलूल शिकायत कर दी। वो शिकायत प्रधानमंत्री कार्यालय भेज दी। प्रधानमंत्री कार्यालय भेजकर किशोर समरीते का वो पत्र सामान्य तौर पर जो प्रक्रिया होती है वो प्रधानमंत्री कार्यालय मध्य प्रदेश को भेज दी कि भाई ये शिकायत प्राप्त हुई है, ये शिकायत कैसी है इसकी आप देख लीजिए, जांच करा लीजिए, गलती कहां हुई। अब जब शिकायत प्राप्त हुई तो जनाब प्रधानमंत्री कार्यालय से पत्र आया। प्रधानमंत्री कार्यालय से यह पत्र आया, प्रधानमंत्री कार्यालय से जो पत्र आया उस पत्र को अधावन साहब, संजय अधावन भाई साहब, जिनके ऊपर खुद भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, उन्होंने बाकायदा प्रधानमंत्री कार्यालय की जांच के लिए एक जांच निर्धारित कर दी, उसका एक पत्र जारी कर दिया। मतलब एक कैबिनेट मंत्री की जांच के लिए जो पीएचई ईएनसी हैं उन्होंने एक पत्र जारी कर दिया। हालांकि
पत्र जारी करने का उनका अधिकार नहीं था, लेकिन 1/7/2025 को बाकायदा जो संजय अधावन हैं उन्होंने अपने कर्तव्यों से हटकर निश्चित ही आचरण नियमों के विपरीत जाकर अपने पदीय कर्तव्यों का घोर उल्लंघन किया है, जिसके कारण उन्हें मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के अंतर्गत कारण बताओ पत्र जारी किया गया है। यह अभिषेक सिंह अपर सचिव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी है। यह बाकायदा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का पत्र है, तब जबकि मंत्री आग बबूला हो गई। मंत्री ने कहा मैं छोड़ूंगी नहीं, यह मेरे खिलाफ साजिश है। यह खेल किसने किया है? ये एक अधिकारी जो कि मेरे अधीन आता है वो मेरी जांच करेगा। अरे कैबिनेट मंत्री की जांच करने का अगर पत्र कोई जारी करेगा तो मुख्यमंत्री करेगा। कैसे कर दिया पत्र? तो ये उनकी जांच के लिए एक आदेश पत्र जारी हुआ। लेकिन ये 1/7/2025 का है। 1/7/2025 के पहले 26/6/2025 को बाकायदा जो प्रधानमंत्री कार्यालय का पत्र था, प्रधानमंत्री कार्यालय के पत्र के तुरंत बाद, क्योंकि पत्र आया, हंगामा हुआ, मीडिया में आया, राजनेताओं ने मुद्दा बनाने की कोशिश की, तो एक तत्काल जांच की गई और जांच में यह पाया गया कि साहब जो भी आरोप लगाए गए हैं उसमें कोई भी सबूत नहीं है, कोई भी तथ्य नहीं है, कोई भी ऐसा कुछ नहीं। मनगढ़ंत काल्पनिक और मनगढ़ंत आरोप लगाए हैं जो कि तथ्यहीन हैं। हमने इसकी जांच करा ली और जांच में ऐसा कुछ भी नहीं निकला है। माननीय मंत्री जी के ऊपर जो आरोप लगे हैं वो निराधार हैं। मुख्य अभियंता मैकेनिकल संकाय द्वारा कोई भी निविदाएं आमंत्रित नहीं की जाती, अतः उनके ऊपर लगाए गए आरोप तथ्यहीन हैं। ये पूरी उपरोक्त तथ्यों के आधार पर शिकायत आधारहीन, मनगढ़ंत और तथ्यों से परे है। ये सब संजय कुमार अंडमान, ये उन्होंने ही, मतलब पहले तो आपने जांच का पत्र लिख दिया, चूंकि इन्होंने ही पत्र लिखा था तो जांच भी फिर इन्हीं के हस्ताक्षर से उन बाद में उन्होंने भाई साहब ने जांच भी कर दी और संजय कुमार अंडमान के उससे ये लिख दिया गया मंत्री जी के ऊपर। उसके बाद जब ये लिख दिया तो बोले बेटा अब तुम्हारी बारी है, अब तुम आ जाओ। तो संजय अंडमान की बारी आ गई तो उनके खिलाफ भी अब जांच के आदेश हो गए हैं। चूंकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी, मीडिया में आ गया, राजनेताओं ने इसे मुद्दा बना लिया, तो बाकायदा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी ने एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की और प्रेस विज्ञप्ति में ये बताया कि ये जल जीवन मिशन के भ्रष्टाचार की जो बात की गई है, उस भ्रष्टाचार की बात में तमाम सारी चीज़ें थी। भुगतान का जिक्र किया है। भारत सरकार के कार्यक्रम जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल नल कनेक्शन के माध्यम से जो चीज़ की गई है वो ठेकेदारों से आमंत्रित करने की बात की गई है, वो तमाम तरह की बात है। और उसके बाद ये आरोप तथ्यहीन है जो कि निराधार है। मंत्री जी के ऊपर आरोप लगाया। ये तमाम ये जो आरोपों का पेपर का पुलिंदा लेकर मैं आया हूँ, पुलिंदा लेकर इसलिए आया हूँ, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ कि एक बड़ा धब्बा, बड़ा आरोप संपत्तियां उइके के ऊपर लगा। स्वाभाविक तौर पर वो आदिवासी समाज से आती हैं, लेकिन मैं फिर अंत में ये बात कर रहा हूं। और संपत्तियां उइके को जो कैबिनेट मंत्री हैं, संपत्तियां उइके को इसका हिसाब किताब बराबर करना चाहिए। पीएचई विभाग में मैं आपको फिर बता रहा हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भ्रष्टाचार नहीं है। बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, बड़ा खेला हुआ है। वो तमाम सारे तथ्य, जैसे ये तमाम पेपर लेकर मैं आपके सामने आया हूं, ऐसे ही एक लंबा चौड़ा पुलिंदा लेकर मैं आपके सामने आऊंगा और मैं बताऊंगा कि जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार कहां हुआ है। लेकिन संपत्तियां उइके का ये जो 1000, 2000, 3000 करोड़ का खेला है, उसमें लेना देना नहीं। बहुत छोटी सी रकम होती तो मान भी लेते। भ्रष्टाचार तो हुआ है। संपत्तियां उइके को अब पीएचई में हुए भ्रष्टाचार की परतें उधेड़नी चाहिए, उस भ्रष्टाचार को सामने लाना चाहिए और यह बताना चाहिए कि मेरे कार्यकाल में तो नहीं, लेकिन मध्य प्रदेश के एक बड़े नेता जो कि बहुत बड़े नेता हैं, उनके पास पीएचई विभाग रहा है, उनके कार्यकाल में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है और उस भ्रष्टाचार के पेपर और सबूत मेरे पास हैं। मैं तय समय पर आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा कि जो आरोप यहां लगाए गए, आरोप वो सही नहीं है, आरोप कुछ और हैं और वो आरोप सही है। और जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार हुआ है और वो कई सौ करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है। फिलहाल संपत्तियां उइके की नाराजगी के बाद ये तमाम पेपरों का जखीरा और उनको लेकर ये स्पष्ट किया है, लेकिन निश्चित तौर पर विभाग के अधिकारियों की जिम्मेदारी है। और मैं आपको बता रहा हूं कि इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री भी बहुत नाराज हैं और निश्चित तौर पर आने वाले समय में जो भी लिस्ट निकलने वाली है, उस लिस्ट में पीएचई के कई बड़े बड़े अधिकारियों का खेला होने वाला है।
निपटने वाले हैं, क्योंकि उनके ऊपर भी भ्रष्टाचार के बहुत सारे आरोप लगे हैं। फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही। आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार। प्रदेश में जब विष्णु का सुशासन आया तो यह महज सत्ता में